नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार। तो रविवार को हम लोग रात 9 बजे लाइव आकर जुड़ते हैं और आपके जो सवाल होते हैं उनके उत्तर यानी कि आंसर देने की कोशिश की जाती है, जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो आप लोग भी रात में जुड़िए 9 बजे और अपने सवाल मेरे सामने रख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। कहाँ? रूस और यूक्रेन में। तो देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए रूस में तख्ता पलट की कोशिश, पुतिन के वफादार रहे प्रिगोजिन के लड़ाकों का रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा। और आप देखिए हाँ हम मातृभूमि के प्रति वफादार हैं, ये आप देखते हैं कि यहाँ के वैगनर प्रमुख कह रहे हैं। और आप देखिए सड़कों पर सेना मास्को की ओर बढ़ रहे लड़ाकों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग कर रही है। पुतिन ने कहा है कि रूस की पीठ में छुरा मारा गया है, कुचल दिया जाएगा विद्रोह। वैगनर प्रमुख ने कहा है कि जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति, 25,000 लड़ाके होने का दावा किया जा रहा है। या आप लोग देखेंगे कि रूस की अगर हम लोग बात करें तो रसिया की बात हो रही है। मास्को इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलती है। पहले सोवियत संघ हुआ करता था, कुछ देशों को मिलाकर उसमें शामिल रहता था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कुछ हिस्सा आप देखते हैं कि यूरोप में पड़ता है, कुछ हिस्सा इसका एशिया में पड़ता है रूस का, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर साहब शाह ने मणिपुर में जल्द शांति बहाली का दिया आश्वासन। आप देखते हैं कि जो मणिपुर में जातीय हिंसा फैली हुई है उसी को लेकर बात हो रही है। मणिपुर देखिए अगर आप लोग तो इम्फाल इसकी राजधानी होगी। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। किससे लगती है? मिजोरम, 3 राज्यों से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि इसे केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1956 में। राज्य का दर्जा कब मिला था? 1972 में। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। देखिए मैप का उपयोग कहते हैं आप लोग कि उपयोग हम नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते हैं मैप को। तो जैसे मणिपुर चर्चा में है तो मणिपुर के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको याद रखना है, कहाँ स्थित है, इनसे किस राज्यों की सीमा लग रही है, किस देश की सीमा लग रही है, यही सब आप लोगों को जानना होता है इसमें। ठीक है, भारत और अमेरिका के संबंधों की गौरवशाली यात्रा शुरू, ये हमारे मोदी साहब करें, अभी अमेरिका यात्रा पर थे ना। भारत लोकतंत्र की जननी तो अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र की का चैंपियन है। भारत अमेरिका न सिर्फ नीतियां तय कर रहे हैं बल्कि सपनों को भी दे रहे हैं आकार। ठीक है, और आप देखिए केजरीवाल के साथ लंच तो दूर, चाय के लिए तैयार नहीं हुए राहुल। ये आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए कि देखिए अरविंद केजरीवाल, अभी विपक्ष की बैठक की बात चल रही थी, कहाँ? आप देखिए पटना बिहार में। लेकिन केजरीवाल अभी जल्दी में है क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ जो अध्यादेश आया, जो आप देखते हैं कि दिल्ली में पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति स्थानांतरण का अधिकार सरकार के पास होगा। लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश लाई। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत आता है? अनुच्छेद 123 एक अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है ना अध्यादेश लाने की। बाद में आप देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा से पारित करवाना होता है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि राज्यसभा में, देखिए लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के पास भारी बहुमत है, वहां आराम से उसे पास करवा लेना है। लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो राज्यसभा में कांग्रेस उसका साथ दे। और दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखिए 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ जल्दी में अरविंद केजरीवाल हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा जहां तक लगता है कि कांग्रेस इसमें आप देखते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ही रहती है, क्योंकि कांग्रेस आप देखते हैं संविधान बचाने की दुहाई देती रहती है। लेकिन शायद केजरीवाल नहीं समझ पाए। कश्मीर में लाल चौक के पास बनेगा पहला बलिदान स्तंभ। कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए सर्वस्व निछोवर करने वाले बलिदानी गुमनाम नहीं रहेंगे। उनके शौर्य का परिचय कराने के लिए कश्मीर में बलिदान स्तंभ बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में श्रीनगर के लाल चौक के साथ सटी प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया है।
ये आप देखिए 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बट गया जम्मू कश्मीर लद्दाख, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। पूर्व कांग्रेस विधायक कोट भाई पर लगा पर्ल चिटफंड घोटाले के आरोपित से 3 आप देखते हैं कि 50 करोड़ लेने का आरोप। एक कहां की बात हो रही है, आरोपित भंगू के भतीजे ने दर्ज कराई थी कोट भाई व अन्य के विरुद्ध शिकायत। पर्ल चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपित निर्मल सिंह भंगू को जेल से बचाने के लिए आप देखते हैं कि पंजाब की लुधियाना की बात हो रही है, जब इनकी सरकार रही होगी उसी समय की बात हो रही है। दिल्ली और मुंबई में एक साथ पहुंचेगा मानसून। अब आप देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कह रहा है, भारतीय मौसम विभाग, ये आप देखते हैं कि भविष्यवाणी करता है ना, तो उसी की बात हो रही है। जुलाई में शुरू हो सकती है नीट यूजी की काउंसिल। मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले को लेकर छात्रों का इंतजार खत्म होगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नीट यूजी की काउंसलिंग जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होने के संकेत दे दिए हैं। प्रक्रिया को 30 अगस्त खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। पति की संपत्ति में घर गृहस्थी संभालने वाली पत्नी आधे की हकदार है। ये हाईकोर्ट कह रहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की मदद के बिना पैसा नहीं कमा पाएगा पति, और गृहिणी बिना किसी छुट्टी के 24 घंटे घर चलाने का काम करती है। और एक बात है देखिए, हमारे देश में बड़ी अजीब सी चलन है। आप देखते हैं कि कोई आदमी अगर 5 से 6 घंटे की ड्यूटी बाहर करता है, नौकरी करता है, तो वो ऐसा दिखाता है जैसे वो पूरा घर संभाले हुए। आपने अपने घर में देखा होगा, सब लोग जानते हैं इस बात को, कि आपकी माँ हो या आप देखिए बहन हो और पत्नी हो, आप देखेंगे तो आपने देखा होगा वो सुबह 4 से 5 बजे उठ जाती हैं और आप देखते हैं पूरे दिन काम करती रहती हैं और रात में 10 से 11 बजे जाके फुर्सत होती हैं और सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाती हैं। यानी कि कई गुना मेहनत करती हैं हम लोगों से, और आप देखिए फिर भी हम लोग उन्हें नीचा समझते हैं। हम लोग सोचते हैं वो कुछ नहीं करती हैं, ऐसा हम लोग दिखाते हैं। तो सही हाईकोर्ट का निर्णय है। ये पंचजन ने हिटलर से की इंदिरा गांधी की तुलना। दो तानाशाह एक जैसी इबारत लेख में इमरजेंसी की विभीषिका का किया गया जिक्र। चिताया इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल को भूलाना लोकतंत्र के लिए हो सकता है खतरा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मामले में निशाने पर राहुल गांधी भी रहे इस पत्रिका में। पत्रिका के संपादक हितेश शंकर हैं। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर आप देखते 2021 का दिया गया ना गांधी शांति पुरस्कार, किसे, ये आप लोग याद रखिएगा, गीता प्रेस को। और कब से शुरू हुई थी जो आप देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, 25 जून 1975, इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, ये भी आप देख लीजिएगा करिएगा। कहीं कोई खबर अच्छी रहती है तो पढ़ लिया करिएगा। एम्स में ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगदान से मिली तीन को मिली नई जिंदगियां। और आप देखते हैं कि भगवान ना करे लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि हजारों लाखों लोगों की डेथ हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होती रहती है, किसी और वजह से होती रहती है। अब आप देखिए उसे दफना दिया जाए या जला दिया जाए तो आप देखते हैं कि उसका तो शरीर के अंग खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप देखिए वही अंग दान कर दिए जाए तो कई लोगों को आप देखते हैं कि जिंदगियां मिलती हैं। हमारे देश में अब बढ़ रहा है धीरे धीरे अंगदान की प्रथा, लेकिन आप देखते हैं कि विदेशों में हमारे यहाँ से ज़्यादा ये प्रथा है। तो उसी की बात हो रही है। ऐतिहासिक मंगी ब्रिज को बचाने की तैयारी में जुटा एएसआई। दरक रही इस ऐतिहासिक ब्रिज की दीवार कभी भी बन सकती है बड़ी दुर्घटना का कारण। आधुनिक तकनीक से ब्रिज के निचले हिस्से को बनाया जाएगा मजबूत, लगेंगे स्टील के गार्डर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। एएसआई के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। किसकी बात कर रहा हूं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। काहिरा पहुंचे मोदी, आज होगी अल सीसी से वार्ता। ये आप देखेंगे कि
काहिरा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राज मिस्र में आप देखते हैं प्रशासनिक काहिरा यहाँ देखने को मिलता है। तो वहीं की बात हो रही है। काहिरा में भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत भी किया हुआ है। भारत और मिस्र के रिश्ते और मजबूत होंगे इससे, ये भी देखने को मिलेगा। और 1997 के बाद किसी भारतीय पीएम की मिस्र की यह पहली राजकीय यात्रा है, तो ये भी याद रखिएगा। अब मिलेंगे नए और अपग्रेड ई पासपोर्ट। विदेश मंत्री ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर किया है ऐलान। कहा जल्दी पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 शुरू होगा। देश में अमेरिकी विश्वविद्यालय के कैंपस खोलने की योजना में तेजी की बात हो रही है। भारत अमेरिका हम साझेदार साथ मिलकर कर रहे हैं काम। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हॉलीवुड गायिका मैरी मेलबेन ने मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। देखिए रोनाल्डो रीगन बिल्डिंग में कार्यक्रम का हुआ था आयोजन, उसी में भारत से चोरी हुई 100 प्राचीन कलाकृतियां सौंपेगा अमेरिका। ये आप देखते हैं कि क्या रहता है कि हमारे यहाँ से ऐतिहासिक जो आप देखते हैं पुरानी मूवियां हैं, वो मूर्तियां हैं, उसको आप देखते हैं कि चोरी से बेच दिया जाता है। तो उसी को लेकर वापसी होने की बात हो रही है। एनएसजी में भारत को शामिल अमेरिका ने फिर जताया समर्थन। और एनएसजी क्या है? परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बात हो रही है। 48 देशों का समूह है। इसका लक्ष्य परमाणु सामग्री, तकनीकी व उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना है और परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक इसी के दायरे में आता है। और एनएसजी का गठन आप देखिए 1974 में किया गया था। कब? 1974 में। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान पर तिल मिलाया पाकिस्तान। ये आप देखते हैं कि चलता रहता है। मोदी बाइडेन मुलाकात से दीर्घकालिक फायदे की जमीन तैयार हुई है। और पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत अमेरिका रिश्तों को एक दूसरे को मजबूती देने वाला करार दिया। दोनों देशों के रिश्तों में बहुत बड़े बदलाव आने के संकेत दे रहे हैं। और आप देखिए अमेरिका को भाई भारतीय इकोनॉमी की ताकत। यात्रा के अंतिम दिन पीएम मोदी अमेरिका के 7 दिग्गज कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। इन 7 कंपनियों ने या तो नए निवेश की घोषणा की है या फिर जल्दी भारतीय बाजार में उतरने की बात कही है। साफ है कि भारतीय इकोनॉमी की बढ़ती ताकत व भारतीयों की खरीद शक्ति अमेरिकी कंपनियों को पसंद आ रही है। और आप देखिए भारत को क्या मिला? अमेजोन, गूगल, माइक्रोफोन, टेस्ला जैसी कंपनियां निवेश बढ़ाने को तैयार हुई है। नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी की मिलने का रास्ता साफ हुआ है। भारतीय लड़ाकू विमान बनाने में बन सकता है आत्मनिर्भर। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान पर बढ़ेगा दबाव। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में अमेरिकी कंपनियों के सहयोग से होगा फायदा। रक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक व मजबूत बनाने में मिलेगी मदद। अमेरिका को क्या मिला इससे? अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को मिला भारत का विशाल बाजार। भारतीय कंपनियां भी अमेरिका में बढ़ा रही हैं निवेश। अमेरिका के ऊर्जा उत्पादों का भारत जैसा विशाल खरीदार। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे के खिलाफ भारत का सहयोग। अमेरिकी इकोनॉमी के लिए भारत का प्रशिक्षित व कार्यकुशल श्रम। ये सब आप देखते हैं कि भारत जाने के, अमेरिका जाने के फायदे हम भारत को मिले हैं और अमेरिका को मिले हैं। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए दूर दूर से। मैं पास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजनीति है। राजनीति में कुछ भी बोलते रहते हैं नेता, कुछ भी करते रहते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस एक बात आपको याद रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग सभी चुनाव आप देखते हैं, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के करवाता है। और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे, ये विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। और विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो 29 अगस्त 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि देखिए यूसीसी लाने की बात हो रही, समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है, तो वही सब चल रहा है। डिजिटल तकनीक से घर घर पहुंचेगा प्राचीन मंदिरों का गौरवगान। ये आप देखिए मंदिरों को जानो वेबसाइट पर होगी शहर बार ऐतिहासिक प्रमुख मंदिरों की विस्तृत जानकारी। अच्छी बात है, आप देखेंगे इससे मंदिरों की महिमा, विशेषताएं, विशेष पर्व, पूजा का समय वहां पहुंचने का होगा वर्णन। इसमें बहुत बढ़िया रहेगा इससे।
सावर में बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती के लिए देने होंगे 1,000, सोमवार को दुगना। सामान्य दिनों में आरती के लगते हैं 500 रुपये, सुगम दर्शन के लिए देने होंगे 300 की जगह 500 रुपये। देख लीजिए, यहाँ भी अच्छी बात हो रही है। ये आप देखिए, सुरक्षित कल के लिए संरक्षित कर रहे हैं जल और जंगल। और आप देखते हैं कि हमारे पूर्वज छोड़ के गए हुए हमारे लिए संपत्ति, तब आप देखते हैं कि हम लोग आसानी से सांस ले पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं। और हमें भी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सहेज के रखें। पौधे लगाकर नहीं, बचाकर बनाया वन अब दे रहा है सुख। और आप देखिए, सुधरा 150 गांवों का जल स्तर, वन्य जीवों को मिला नवजीवन। आप भी देखते हैं, जब भी कोई आपके यहाँ प्रोग्राम है, कोई खुशी का माहौल है, तो आप भी पेड़ लगाया करिएगा। सरकार की तरह मत करना है आपको कि पेड़ लगवा दिए, उन्हें भूल गए, उनकी देखभाल नहीं की, वो खत्म है। आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम में रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ लगा दिए जाते हैं, करोड़ों का फंड होता है इसके लिए। और लेकिन आप देखते हैं आगे उसकी देखभाल नहीं की जाती, वो सूख जाते हैं। तो अभी ध्यान दीजिएगा, एक पेड़ लगाइए, लेकिन उसका पूरा क्या करना है, आपको सहयोग करना है, आपको सहेजना है उसे। और आपको लोग ही देख लीजिए, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि फेफड़े हैं ना जो हमारे, एक इसका हिस्सा पेड़ है। कि हम सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें बदले में दे रहा है, यानी कि हमारे सहयोगी हैं। गया में पहाड़ से यूं ही बह जाने वाला वर्षा जल को हो रहा है संरक्षित। और आप देखते हैं कि इतनी जमीन हमारे देश में डली हुई है, छोटे छोटे तालाब बना दीजिए, पानी उसमें रुकेगा, जल धारण जो क्षमता है वो बढ़ेगी, ऊपर आएगी। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह के इतना पैसा बहाया जाता है, लेकिन ध्यान नहीं जाता है। पानी मुफ्त बांटना चिंता का विषय है, जस्टिस गोयल कह रहे हैं। चलो, कम से कम इसकी बात तो होने लगी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस की हवाई पट्टी पर उतरे वायुसेना के युद्धक विमान, ये अच्छी बात है। ये दुनिया में चीता संरक्षण का प्रतीक बनी ज्वाला, बनी पहली ऐसी मादा चीता जिसने दूसरे महाद्वीप पर बसने के बाद की वंश वृद्धि। CCF ने तैयार कराई कांस्य प्रतिमा, दुनिया भर में बिक्री के लिए प्रदर्शित है। नामीबिया से लाकर श्योपुर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाई गई ना ज्वाला, और नामीबियाई नाम था स्याया। दुनिया की पहली ऐसी मादा चीता बनी है जिसने दूसरे महाद्वीप में बसने के बाद वंश वृद्धि की है। अब आप देखेंगे कि ये संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी को लेकर मिलते रहते हैं। एकता की तलाश में विपक्षी दल, आप लोगों पे एक बात हमेशा बोल रहा हूं कि इस तरह के जो राजनीति के जो आर्टिकल रहते हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टाइम है आपके पास तो पढ़ सकते हैं आप लोग। देखिए, अगर गठबंधन ये हो जाता है 2024 में, और जितनी पार्टियां दिख रही हैं अभी, इन सब का होकर एक सीट पर एक ही उम्मीदवार उतारा जाता है बीजेपी के खिलाफ, तो इतना यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान झेलने को मिलेगा, भारी नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन ये संभव भी नहीं लगता है, और संभव हो जाए तो बड़ी बात होगी। ठीक है, चलिए, तो वही लिखा जा रहा है, उसी पर बातें हो रही है। राजनीति में दिलचस्पी है तो आप लोग जरूर देख लिया करिएगा। प्रधानमंत्री बनने का सुहाना सपना, PM फोबिया बड़ी खतरनाक बीमारी है। हम अपने देश में कईयों को है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, हास्य व्यंग है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अपने अपने आप देखते हैं, अखिलेश यादव खुद बनना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल खुद बनना चाहते हैं, ममता खुद बनना चाहती, नीतीश कुमार खुद बनना चाहते हैं, राहुल गांधी खुद बनना चाहते हैं। तो एक बारात में कितने दूल्हे हों, ये भी तो कहना बड़ा मुश्किल है। सबसे अधिक कर्मचारियों वाली भारतीय कंपनियां, आंकड़े हैं लाख में। TCS आप देखिए 5.92, क्वेस कॉरपोरेशन 4.37, रिलायंस इंडस्ट्री 3.40, इन्फोसिस 3.14, लार्सन एंड टिब्रो ये आप देखिए 2.52, विप्रो 2.47, SCL टेक्नोलॉजीज ये 2.25, 1.44, SRES और 1.42, HDFC बैंक, मदरसन सोमी सिस्टम ये आप देखेंगे सिस्टम्स ये 1.29 आपको देखने को मिलेगी। स्वार्थ से मुक्ति की सुख, स्वार्थ की भावना बड़ी तीव्र गति से संक्रांत होती है, और जब संक्रांत होती है तो आप देखिए अनर्थ एवं विनाश का कारण बन जाती है। संप्रति राष्ट्र और संबंध
विश्व का निरीक्षण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों में स्वार्थ की भावना बलवती हो रही है, और जबकि यह शाश्वत सत्य है कि स्वार्थी समाज कभी सुखी नहीं बन सकता है। और आप देखिए आजकल तो अधिकतर लोग स्वार्थ में ही जी रहे हैं, देख लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे। ये आप देखते हैं दोहरे संकट में जो पुतिन फंसे हुए हैं, यूक्रेन पर हमला करने और 16 माह में भी वहां निर्णायक जीत हासिल ना कर पाने के कारण पहले से ही सवालों से घिरे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए इससे बड़ा संकट और कोई नहीं हो है कि वैगनर नामक एक निजी सशक्त समूह ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इस निजी सेना ने एक रूसी शहर रोस्तोव पर कब्जा कर वहां स्थित सैन्य ठिकानों को जिस तरह घेर लिया, उससे पता चलता है कि उसके इरादे खतरनाक है। चूंकि यह निजी सेना राजधानी मॉस्को पहुंचने की कोशिश कर रही है, इसलिए यह माना जा रहा है कि उसे रूसी सेना के भी कुछ गुटों का समर्थन प्राप्त है। सच्चाई जो भी हो, वैगनर का विद्रोह रूसी राष्ट्रपति की मुसीबत बढ़ाने, उनकी साख गिराने वाला है, और उनके सामने दोहरा संकट आ खड़ा हुआ है। अब उन्हें यूक्रेन की जमीन पर उनकी सेना के साथ ही अपने घर के में भी भाड़े के सैनिकों से भी निपटना होगा। और आप देखिए हालांकि पुतिन ने वैगनर के विद्रोह को विश्वासघात करार देते हुए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी कल तक वह यूक्रेन में उसका सहयोग ले रहे थे। वैगनर के लड़ाके यूक्रेन में रूसी सेना के साथ लड़ रहे थे, तो पुतिन की सहमति और समर्थन से। वैसे तो रूस में किसी को सशक्त समूह गठित करने की अनुमति नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से वैगनर को इसकी इजाजत दी गई, और इस समूह के लड़ाके सीरिया, लीबिया आदि में भी लड़ते रहे। इसमें रूसी सेना के कुछ पूर्व सैनिकों के साथ अपराधी भी हैं, और भाड़े के सैनिक केवल पैसे के लिए लड़ते हैं, और वे अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं। कई बार वे अपने समर्थकों और संरक्षकों के लिए भी मुसीबत बन जाते हैं। पता नहीं क्यों पुतिन यह साधारण सी बात नहीं समझ सके। लगता है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए कुछ भी करने का तैयार थे, भले ही वैगनर के पास 50,000 लड़ाके हों, और उसके मुखिया ने यह दम भरा कि वह रूस के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन रूस की सेना दुनिया की ताकतवर सेनाओं में से एक है, और उसका संख्या बल भी कहीं अधिक है। इससे संदेह है कि वैगनर के लड़ाके उसका मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन यदि रूसी सेना के कुछ जनरल उसके साथ मिल जाते हैं तो पुतिन का संकट गहरा जाएगा। और उन खबरों की अनदेखी नहीं की जा सकती जिनमें यह कहा जाता है कि रूसी सेना के कुछ अफसर यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन से असहमत है। रूस की जनता का एक वर्ग भी यह मानता है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर उसका संकट बढ़ाने का काम किया। विद्रोह का नतीजा कुछ भी हो, पुतिन की ताकतवर नेता की छवि धूमिल होना तय है। इससे बिजली की बढ़ती मांग, पंजाब में बिजली की मांग 15,000 मेगावाट की पहुंच गई है। आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने से जनता की परेशानियां भी बढ़ सकते हैं। अब आप देखिए गर्मी होगी तो बढ़ेगी ही। अंतरिक्ष से मिलेगी निरंतर बिजली। सौर ऊर्जा सबसे तेजी से विकसित हो रही अक्षय ऊर्जा है। इस समय वैश्विक बिजली उत्पादन में 3.6% हिस्सा सौर ऊर्जा का है। इस तरह यह नवीकरणीय ऊर्जा बाजार का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, और इसके बाद जल विद्युत और पवन ऊर्जा का स्थान आता है। आने वाले दशकों में इन तीनों विधियों से तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इनमें विद्युत उत्पादन आप देखिए 2035 तक आप देखिए 40%, 2050 तक 45% तक पहुंच जाएगा। हालांकि ऊर्जा क्षेत्र में इस परिवर्तन के लिए कई तकनीकी चुनौतियों और मुद्दों से निपटने की आवश्यकता है। और आप देखिए सौर ऊर्जा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उसकी अनियमितता है, और पर्याप्त धूप उपलब्ध होने पर ही ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विज्ञानियों ने अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा पर शोध करने में कई दशक बिताए हैं। वे पृथ्वी की कक्षा में ऐसे उपग्रह स्थापित करना चाहते हैं जो दिन में आप देखिए 24 घंटे और साल में आप देखेंगे 365 दिन बिना किसी रुकावट के ऊर्जा एकत्रित करेंगे। और इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने हाल में ही अंतरिक्ष से पृथ्वी तक पहुंच पहला सफल वायरलेस पावर ट्रांसफर पूरा किया है। यह पावर ट्रांसफर मैपल के जरिए किया गया है। मैपल दरअसल पृथ्वी के निम्न कक्षा से ऊर्जा हस्तांतरण के लिए बनाया गया एक प्रायोगिक प्लेटफॉर्म है, और जिसमें आप देखिए माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। इसे सौर ऊर्जा को एकत्रित करके उसे दुनिया भर के स्टेशनों पर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। और अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा तभी व्यवहारिक हो सकती है जब इसके लिए प्रयुक्त उपग्रह हल्के और लचीले हों, और ऐसे उपग्रहों को कम लागत पर प्रक्षेपित किया जाए। और हल्के ढांचे का उपयोग करके अंतरिक्ष से वायरलेस पावर ट्रांसफर का सफल प्रदर्शन अंतरिक्ष सौर ऊर्जा की व्यवहारिकता और विश्व स्तर पर इसकी व्यापक पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बिजली देने के लिए अंतरिक्ष में पहले से ही सौर पैनल का उपयोग किया जाता है, लेकिन पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए माइक्रोवेव ट्रांसमीटरों को तैनात करने के लिए अंतरिक्ष सौर ऊर्जा परियोजना को ऐसी ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों को विकसित करना पड़ेगा जो बहुत हल्की, सस्ती और लचीली हो। अंतरिक्ष सौर ऊर्जा
परियोजना की प्रत्येक इकाई का वजन लगभग 50 किलोग्राम है और इसकी तुलना में छोटे उपग्रहों का वजन आमतौर पर आप देखिए 10 से 100 किलोग्राम के बीच होता है। प्रत्येक इकाई एक पैकेज में मोड़ी जा सकती है जो बाद में एक समतल वर्ग में फैल जाती है और जिसमें एक तरफ सौर सेल और दूसरी तरफ आप देखिए वायरलेस पावर ट्रांसमीटर होते हैं। ये आप लोगों को देखेंगे कि कोयला हो, कच्चा तेल हो, इन्हें बनने में बहुत समय लगता है, खत्म होने में ना के बराबर। ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो आप देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जाओं की बात हो रही है, उसमें सूर्य भगवान से ऊर्जा बनाने की बात, जल से ऊर्जा बनाने की बात, पवन से ऊर्जा बनाने की बात। और इससे क्या रहेगा कि आप देखेंगे कि आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक पानी है, जब तक सूर्य भगवान है, तभी तक तो हम लोग हैं। ये भी कॉलम रहते हैं छोटे छोटे, पढ़ सकते हैं भी। भारतीयता को सशक्त बनाती गीता प्रेस। पिछले दिनों गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। कांग्रेस ने एक पुस्तक की आड़ लेकर गीता प्रेस की तुलना गोडसे से कर डाली। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया यह तो वही जाने, लेकिन लगता है कि कांग्रेस में हिंदुत्व हिंदू महापुरुषों को लेकर एक भ्रम की स्थिति है। लगता है उसे भारतीय संस्कृति के संवर्धन में गीता प्रेस के योगदान का भान नहीं है। और इसकी स्थापना तब हुई जब सनातन पर दूसरी संस्कृति को थोपने का लगातार प्रयास हो रहे थे। ऐसे परिवेश में सनातन धर्म से जुड़े ग्रंथों का प्रकाशन कर गीता प्रेस ने न केवल सनातन संस्कृति को बल दिया बल्कि हिंदी भाषा के क्षेत्र का भी विस्तार किया। कई बार आप देखते हैं कि ये चर्चा में बनी रहती गीता प्रेस, विवादों में बनी रहती है, तो उसी की बात हो रही है। ये आप लोगों को बताना है गांधी पुरस्कार पहली बार शुरू कब हुआ था, ये आप लोग बताइए। और इसकी गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी। गूगल बाबा का सहारा लीजिए। खरी खरी आज्ञानी बने रहना का सुख, ये तंज कसा जाता है और आज्ञानी ही बने रहे। आजकल ज्ञानी तो सब फिर रहे। 7 चिरंजीवियों का रहस्य, ये आप देखिए शास्त्रों में बड़े 7 चिरंजीवियों की अवधारणा पर केंद्रित इस उपन्यास त्रयी के पहले भाग का ताना बाना आधुनिक दुनिया के संदर्भ में बुना गया है। इसमें प्राचीन मध्य युगीन और वर्तमान भारत के बीच एक रोचक संबंध बनता है। शिव चरित्र का प्रमाणिक पाठ है, आप देखेंगे। सिनेमा के किरदारों की भीड़ एकांत, यह पुस्तक दस्तावेजों की शक्ल में सिनेमा के एक बड़े समय पर प्रकाश डालती है। इसे पढ़ने के लिए कहीं से भी उठाए और अपने सम्मोहन में बांधते हुए सहज प्रभात में खुलती जाती है। ये अगर आप लोगों को पढ़ना है तो खरीद सकते हैं किताबें। भारत में 26 अरब डॉलर का निवेश करेगी अमेजॉन। पीएम मोदी से मिलने के बाद अमेरिकी कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने जताई प्रतिबद्धता। कुल निवेश में आप देखिए 6.5 अरब डॉलर की वृद्धि की बात की है। और भारत में अब तक आप देखिए 11 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी है अमेरिका की दिग्गज कॉमर्स कंपनी। अमेजॉन की सीईओ ने कहा कि हम स्टार्टअप्स का समर्थन नौकरियों से जीत करेंगे। और चिप निर्माता कंपनी आप देखते हैं कि सेमीकंडक्टर माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगी। सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी अप्लाइड मटेरियल्स 40 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। गिफ्ट सिटी में वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलेगी गूगल। और नई ऊंचाइयों पर द्विपक्षीय संबंध, एसोचैम कह रहे हैं, उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है। शेयर व जीवन साथी चुनने का मंत्र, शेयर बाजार में आप लोग करते हैं ना अगर निवेश, तो ये आप लोगों के लिए रहता है। आयकर में देश किया रिफंड दावा लेना हुआ आसान, ये आयकर की बात हो रही है। भारतीय बाजार में बढ़ रहा है विदेशी निवेशकों का भरोसा। ये 86,133 करोड़ रुपए का निवेश चालू वित्त वर्ष में अब तक किया गया। 59,923 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश कर चुके हैं एफपीआई 2023 में। चलिए ये नवाज शरीफ 37 वर्ष पुराने रिश्वत मामले में बरी हुए हैं। ये आप देखें शहबाज शरीफ इनके भाई की सरकार है, तो आप देखते हैं कि राजा तो यही है एक तरह से। पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने सिख को गोली से उड़ाया। वुहान लैब से कोविड के फैलने का नहीं मिला कोई साक्ष्य। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में सामने आया है वायरस के उत्पत्ति स्थल पर अब तक पता नहीं चला। पहले आप देखते हैं कि 2019 में जब वुहान में पहला मामला आया था तो चाइना पर इसका आप देखते हैं कि आरोप लगा था ना, तो उसी की बात हो रही है। वर्जीनिया में 2 भारतवंशियों ने जीता डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव। 2 भारतवंशी प्रत्याशी सुभाष सुब्रमण्यम और कन्नम श्रीनिवासन ने वर्जीनिया में हाउस ऑफ डेलीगेट के लिए चुनाव जीता है। आप लोग देखेंगे कि क्या है ना, भारत आप देखते हैं कि दुनिया भर में भारतीय फैले हुए हैं, भारतीय मूल के लोग फैले हुए हैं, तो वहाँ चुनाव भी लड़ने लगे हैं। ऑल इंडिया के विमान पर आप देखिए 1985 में हुआ आतंकी हमला भयावह त्रासदी था। कनाडा में 38वीं बरसी मनाई गई। मिसी सगोवा कार्यालय से ने ध्वज
आधा झुकाया है, आप देखेंगे। खतरनाक लड़ाकों का समूह है वैगनर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार रहे खतरनाक लड़ाकों का दल का पूरा नाम पीएमसी वैगनर है। इसकी स्थापना 2014 की येवगेनी प्रिगोजिन के ने रूस के कीमिया पर कब्जा करने के समय की थी, और इसमें लड़ाकों में अधिकांश पूर्व कैदी हैं। और आप देखिए बीबीसी के अनुसार यह ठेके पर लड़ाके उपलब्ध कराने वाला समूह है, जो वर्ष 2022 में ही कंपनी के तौर पर पंजीकृत हुआ है और सेंट पीटर्सबर्ग में कार्यालय खोला है। शुरुआत में इसके पास 5,000 लड़ाके थे, जिनकी संख्या बाद में बढ़ती गई। वैगनर रूस की आधिकारिक सेना से अलग स्वतंत्र रूप से काम करता है और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप भी इस पर लगता रहता है, आप देखते हैं। ब्रिटिश सांसद वेरी गार्डिनर और थिएटर डायरेक्टर पीटर ब्रुक को पद्मश्री सम्मान। ये आप देखते हैं कोरोना के कारण वर्ष 2020-21 में घोषित सम्मान नहीं ले पाए थे ये कई गणमान्य, और पीटर ब्रुक का पिछले वर्ष देहांत हो जाने के कारण यह सम्मान उनके बेटे को सौंपा गया है। ये आप लोग देखें 2000 कब 1954 में शुरू हुआ था ये पुरस्कार, ठीक है, पद्मश्री, तो उसी की बात हो रही है। टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट का कारण पता लगाने में जुटे अमेरिकी। अभी आप देखते हैं कि ये इसमें जितने सवार थे वो मारे गए ना। घोस्ट फेस्टिवल, ये थाईलैंड के लोई प्रांत स्थित डैन साई जिले में प्रतिवर्ष फी ताखोन कार्निवल यानी कि घोस्ट फेस्टिवल आयोजित होता है। इसमें लोग घोस्ट भूत का मुखौटा और रंगीन कॉस्ट्यूम पहनकर आप देखिए पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं इसमें। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। वेस्ट इंडीज को हराकर सुपर 6 में जिम्बाब्वे आप देख रहे हैं पहुंच गया है। एक जीत जिसने बदल दी भारतीय क्रिकेट की टीम। ये आप देखते हैं 1983 में इसी दिन भारतीय टीम ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था ना, तो उसी की बात हो रही है। आयरलैंड दौरे से वापसी कर सकते हैं बुमराह। स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन रहा है। ये आप देखिए 7वें दिन यहाँ कई आउटडोर खेलों के कार्यक्रम रद्द या स्थगित करने पड़े, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। रोलर स्केटिंग में दबदबा बनाया है। फाइनल में पहुंचे आप देखिए अलगराज। स्पेन के कार्लोस अलगराज ने सेबस्टियन कोर्डा को 6-3, 6-4 से हराकर आप देखिए शनिवार को क्वींस क्लब टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में भारत टीम ने 2-0 से अपने नाम किया है मुकाबला। कप्तान छेत्री और महेश सिंह दागे गोले आप देखेंगे। फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है। ये आप देखिए मोटिवेशनल कहानी हो सकती है। आज भी उस दिन को याद करता हूं तो सहरन दौड़ जाती है। ये 25 जून 1983 की तारीख देश के खेल इतिहास में अमर है, और उस दिन इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने पहली बार प्रूडेंशियल विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता था। भारतीय क्रिकेट टीम के हर एक सदस्य के हृदय में 40 साल बाद भी उस अविश्वसनीय जीत की यादें तरोताजा हैं। वह जीत इसलिए भी अविश्वसनीय है क्योंकि टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भारतीय टीम की खिल्ली उड़ाई गई थी। तो चलिए देखिए, बिना देखे लिख डाली 1000 पन्नों की कुरान। दृष्टिहीन शिक्षिका की जिद आप देखे, झारखंड की है, बोकारो की नफीस है। कला की छात्रा ने वैज्ञानिक खोज बनाया अनार से कीटनाशक। ये रायपुर में 12वीं छात्रा है आराधिता अरावेली ने अनार की पत्तियों से ऐसी कीटनाशक तैयार की है जो पौधों की कीटों से संरक्षण करेगा। देखिए खेतों में परीक्षण हो चुका है। एशिया कप में चमकी पटियाला की बेटियां मन्नत कनिका। भारतीय क्रिकेट में इस साल बेटियों ने कमाल किया। अंडर 19 की टीम में पहले विश्व कप जीत कर लाई थी, अब इमर्जिंग एशिया कप में अपने नाम किए। इसमें पंजाब की मन्नत और कश्यप कनिका आहूजा की मेहनत और योगदान पर नजर आप देख सकते हैं। और आप देखिए जो लोग कहते हैं ना कि महिलाएं कमजोर हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, ये सब उनके मुंह पर तमाचा रहता है। अब आप देखिए कि उन्हें जहां मौका मिल रहा है लड़कियों को बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, तो मेहनत बस करते रहिए आप लोग। यहाँ भी आप देखते हैं कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। एनी फ्रैंक की डायरी ऑफ
ए यंग गर्ल का किया गया प्रकाशन। एनी फ्रैंक की डायरी ऑफ ए यंग गर्ल 1947 में आज ही के दिन प्रकाशित हुई। 15 साल की एनी ने जर्मनी द्वारा नीदरलैंड पर कब्जे के दौरान छिपकर रहते हुए इसे लिखा था और एनी की मौत के बाद इसका प्रकाशन हुआ। अब तक इसकी 3 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिक की 67 भाषाओं में अनुवाद हुआ। टीबी के प्रसार पर नियंत्रण के लिए पेश किया गया पहला टीका। टीबी पर नियंत्रण के लिए 1924 में आज ही पहला टीका पेश किया गया था। इसे फ्रांसीसी शोधकर्ताओं अल्बर्ट कैलमेट और अल्फांस गुएरिन ने बनाया था और उन्हीं के सम्मान में इसे बेसिलस कैलमेट गुएरियन यानी BCG नाम दिया गया। आज भी टीबी के खिलाफ इसे सबसे कारगर टीकों में माना जाता है। आज भी मन को लुभाता है मदन मोहन का सदाबहार संगीत। संगीतकार मदन मोहन का जन्म आप देखिए 1924 में आज ही इराक के बगदाद में हुआ था। वहां उनके पिता कार्यरत थे। 1932 में आप देखिए परिवार भारत आ जाता है। पहले सेना में भर्ती हुए लेकिन मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ लखनऊ में पहुंचे। आकाशवाणी में काम करना शुरू कर दिया। बाद में मुंबई पहुंचे, पहले गायन और फिर संगीत में हाथ आजमाया। संगीतकार के रूप में 1950 में आई आंखें ने पहचान दिलाई। मेरा साया साथ होगा, लग जा गले, ये दुनिया ये महफिल और नैनों में बदरा छाए जैसे गानों का मधुर संगीत मदन मोहन ने दिया था। अब तक की सबसे पुरानी नक्काशीदार नियंडरथल गुफा आप देखते हैं। ये मानव के विकास गाथा की शुरुआत करने वाली नियंडरथल मानव होमो वंश के विलुप्त सदस्य जो ज्यामितीय आकार, बिंदु और डैश का उपयोग कर नक्काशी बनाने लगे थे और इसका प्रमाण हाल ही में पुरातत्वविदों के हाथ लगा है। इन्हें फ्रांस के पास नियंडरथल की युग की गुफा मिली है। विज्ञानियों को चट्टान की परतों का अध्ययन करके पता चलता है कि नक्काशी 75,000 साल पहले से ज्यादा पुरानी। पूरी गुफा में कई बिंदुओं पर पाई जाने वाली लंबी रेखाएं, डैश और बिंदु शामिल है इसमें आप देखिए। और दीवार पर पाए गए निशानों के विश्लेषण। इससे पहले आप देखिए 39,000 साल पुरानी आकृति मिली थी, जिब्राल्टर में खोजी गई थी ये। और बुद्धिमान कहलाने के बहुत पहले से ही आकृतियां उकेरने लगे थे लोग। चलिए तो ये आप देखिए। भारत के लिए खतरनाक है एयर कंडीशनर। कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में 120 मिलियन टन तक की हो सकती है वृद्धि और 2050 तक स्थिति का किया गया आकलन। और 1902 में अमेरिकी इंजीनियर विलिस कैरियर ने बनाया था पहला एयर कंडीशनर। 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, एक एवेपोरेटर और दूसरा कंप्रेसर होता है। 40% घरों में लगेगी एसी अब। और गर्मी से बचाव के लिए एयर कंडीशनर नहीं बेहतर विकल्प है। ये आप देखिए हाई हील में सबसे तेज दौड़कर बना दिया रिकॉर्ड। ये आप देखिए 12.82 सेकंड में तय की 100 मीटर की दूरी मैड्रिड। दिल को स्वस्थ रखना तो खाएं गाजर, पपीता और आम। और आप देखिए यही खाया करिएगा, फास्ट फूड छोड़िए, आजकल खान पीन पर भी ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ रहिए। पूरे पूर्वांचल में लहलहाएगी काला नमक की बौनी प्रजाति। ट्रायल सफल रहा है इसका। ये महात्मा बुद्ध का प्रसाद कहे जाने वाले काला नमक धान को की बौनी प्रजाति कुशीनगर समेत पूरे पूर्वांचल में अब लाएगी। विश्व का सबसे कुरूप कुत्ता। ये आप देखिए, इसे कुरूप भले ही मानिए लेकिन अपने जैसों में यह उत्कृष्ट है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित पेटानुमा में विश्व का सबसे कुरूप कुत्ता प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ। इसमें बाल रहित शरीर वाला ये आप देखिए स्कूटर नामक 7 वर्षीय यह चीनी क्रेस्टेड कुत्ता चैंपियन बना है। स्कूटर पिछले पैरों में विकृति के साथ पैदा हुआ था। इस वार्षिक प्रतियोगिता के विजेता के तौर पर स्कूटर को $1,500 लगभग आप देखिए 23,000 रुपये, एक ट्रॉफी और हजारों प्रशंसकों का प्यार मिला है। स्कूटर की विजयी पर उसकी मालकिन लिंडा एल्मक्विस्ट ने उसे इस तरह उठा लिया, देख सकते हैं आप लोग। और ये मूवियाँ उनसे जुड़ी ही खबरें हैं। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आप लोग देखेंगे कि इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन हर हाल में आप लोगों को पढ़ना जरूर है, याद रखिएगा। पढ़ने के सिवाय कोई आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, मेहनत करते रहिए थोड़ा अच्छे से।